दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि अच्छा है होंगे आप लोग। और आज हमारा एक नया प्रैक्टिकल है और प्रैक्टिकल है विभव मापी द्वारा दो दिए गए सेलों के वैद्युत भागफलों की तुलना कैसे करें। चलो शुरू करते हैं आज का नया वीडियो। बढ़िया है, प्रैक्टिकल आप लोग सीखें और पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी अवश्य करें। देखिए, सबसे पहले हमारे पास देखेंगे ये एक विभव मापी है। ये क्या है? विभव मापी है। इस विभव मापी में आप देखेंगे तो यहाँ पर आप देखिएगा, ये 1 मीटर का एक पैमाना लगा हुआ है 100 सेंटीमीटर का। और इसमें आप देखेंगे यहाँ तक लास्ट में कितना है, 100 तक है। फिर देखेंगे आप इसमें ये मैग्नीन या कांस्टेंट धातु के पतले पतले ये 10 तार लगे हुए हैं। इस सिस्टम को हम लोग कहते हैं विभव मापी। तो आज हम सीखेंगे कि विभव मापी के द्वारा दो दिए गए सेल, ये हमारे पास 2 सेल दिए गए, एक सेल ये दे दिया और दूसरा सेल ये है। हमें इन दोनों सेलों के वैद्युत भागफलों की तुलना करनी है। तो कैसे करनी है? तो सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पर, आप देखेंगे ये विभव मापी, इस विभव मापी का ये वाला सिरा 1 कहलाएगा और ये वाला सिरा हमारा कहलाएगा B। हमने सबसे पहले क्या किया, इन दोनों सिरों में हमने एक बैटरी को जोड़ा है। ये हमारे पास एक बैटरी है, इस बैटरी को हमने जोड़ा है। तो जोड़ने के लिए क्या करते हैं कि इस बैटरी का ये जो माइनस सिरा है वो हमने, देखिएगा आप लोग, हमने यहाँ पर जोड़ा है A से, और ये प्लस सिरा हमने यहाँ पर जोड़ दिया। ये प्लस सिरा हमने जोड़ दिया है, आप देखेंगे ये प्लस सिरा है, ठीक है। ये प्लस सिरा हमने यहाँ पर जोड़ा है। उसके बाद हमारे पास ये 2 सेल हैं, तो इस सेल का ये प्लस सिरा है एनोड, हमने फिर प्लस से जोड़ा है। और ये दूसरी बैटरी, इसका ये जो सिरा है, दूसरी बैटरी है, इसका ये वाला जो सिरा है ये भी प्लस से जोड़ा गया है। तो यहाँ पर ध्यान रखने की बात यह है कि यहाँ पर 3 तार आ रहे हैं, तीनों तार ये बैटरी के हैं और बैटरी के तीनों तार ये प्लस के ही हैं, सबसे मेन चीज़, ठीक है। अब इसके बाद आगे चलते हैं। अब इस बैटरी का एक माइनस वाला सिरा होगा, इस बैटरी का भी एक माइनस वाला सिरा होगा। तो इन दोनों बैटरियों के माइनस वाले सिरों को हमने इस द्विमार्गी कुंजी से जोड़ दिया। जोड़ने के बाद बीच में आप देखेंगे, बीच में हम एक तार लगाएंगे और इस तार को हम, जो हमारे पास धारा मापी है, उसके माइनस सिरे से जोड़ देंगे। उसके बाद प्लस सिरे से हम यहाँ पर, ये प्लस सिरा, इस प्लस सिरे से हमने ये जोड़ दी जॉकी, ठीक है। प्लस सिरे से जॉकी जोड़ दी। तो इस तरीके से हमारा ये परफेक्ट कंप्लीट होता है। अब हम रीडिंग लेना शुरू करेंगे। तो रीडिंग लेने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले ये जो हमारे पास बैटरी है इसको हम ऑन करते हैं। चलिए ऑन करते हैं। देखिए हमने ऑन किया। ऑन करने के बाद इस समय आप देखेंगे ये 0 पर है। हम इसका वोल्टेज मान लेते हैं, हमने 4 कर दिया, 4 वोल्ट हो गया, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमारे पास दूसरी द्विमार्गी कुंजी थी, ठीक है, तो उसमें हम एक प्लग लगाएंगे। एक की लगा दी हमने इस तरीके से। की लगाने के बाद हम इस जॉकी को इस तार पर स्पर्श कराते हैं और फिर देखते हैं कि धारा मापी में कितना विक्षेप उत्पन्न हुआ है। चलिए हम स्पर्श कराते हैं, पहले तार पर स्पर्श कराते हैं, पहले चेक करेंगे। विक्षेप आप देखेंगे एक तरफ है, देखेंगे दोबारा देखेंगे, पहले तार पे हमने स्पर्श कराया, विक्षेप आप देखेंगे एक तरफ है, और फिर लास्ट वाले तार पर हम यहाँ स्पर्श कराते हैं, यस, और विक्षेप दूसरी तरफ है। यहाँ स्पर्श कराया तो दूसरा पे, यहाँ फिर दूसरी तरफ है। मतलब कुल मिला के ये समझेंगे कि हमको संतुलन बिंदु प्राप्त करना है तो वो इन तारों के बीच में मिल जाएगा। तो हम एक एक करके क्या करते हैं, इस चौकी को तारों पर स्पर्श करा देते हैं। ये तार देख रहे हैं, इन पर स्पर्श कराते हैं। स्पर्श कराने के बाद इस धारा मापी में शून्य विक्षेप की स्थिति को प्राप्त करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो पहले तार पे हम स्पर्श कराते हैं, विक्षेप एक तरफ है, दूसरे पे भी नहीं है, तीसरे पे नहीं है, चौथे पे नहीं है, पाँचवें पे नहीं है, छठे पे नहीं है, सातवें पे नहीं है, आठवें पे, यस। देखिए 8वें पे हमको विक्षेप प्राप्त हो रहा है। अब 0 करना है इसको, तो देखेंगे 0 कहाँ मिलेगा हमको।
देखिएगा हमको यहाँ पर 0 मिला है। अब आप जॉकी को देखेंगे, इस वाले पॉइंट पर हमको जो है संतुलन बिंदु प्राप्त हो गया। इसको हम जो है चेक करेंगे कि ये संतुलन बिंदु हमें कहाँ पर प्राप्त हुआ। यहाँ पर, यस, यहाँ पैमाने पर आप देखेंगे तो पैमाने पर आप देखेंगे तो 64 लिखा हुआ है और नीचे लिखा हुआ 35। तो चेक करेंगे अब ये दूरी कितनी है, 65 है। तो हमारे पास तार देखेंगे, तार कितने थे, है ना, उन तारों की संख्या को लिखेंगे और उसके बाद इसमें देखेंगे कितना मान आया है। इस प्रकार से हम रीडिंग लेते रहेंगे और मान को प्राप्त करेंगे। इसी प्रकार से हम इस कुंजी को निकालने के बाद दूसरे सेल के लिए दूसरे सेल का यूज करेंगे, दूसरा सेल जो है, और यूज करने का बिल्कुल इसी प्रकार से हम संतुलन बिंदु को प्राप्त करेंगे। रीडिंग को लिखेंगे, उसके बाद जो हमारी तालिका बनी हुई है उस तालिका में रीडिंग करने के बाद हम अपना प्रयोग कंप्लीट कर लेते हैं। चलिए, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और कोई भी दिक्कत है तो आप हमको बताएं। धन्यवाद।